गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए। तो डीएनए को समझने से पहले कितने टाइप के डीएनए होते हैं उनको समझने से पहले डीएनए की स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके अंदर अलग अलग से कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि लाइक टर्न क्या होता है, पिच क्या होता है, उसके अंदर हेलिक्स कौन से टाइप्स का हो रहा है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की कन्फर्मेशन कौन सी है। तो सबसे पहले डीएनए की स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो सारी चीज़ें हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एक डीएनए को ड्रॉ करते हैं। डीएनए को ड्रॉ करने का ये सही तरीका है। एक डीएनए को इस तरह से ड्रॉ करें तो ये रॉन्ग तरीका है। तो ये सबसे करेक्ट फॉर्म है डीएनए की। इसके बाद अब इसके अंदर देखें तो ये क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है इस तरह से। तो एक नाइट्रोजन बेस उसके एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसेस के बीच की जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, उसको क्या बोला जाता है, राइज। तो यहाँ पे टू नाइट्रोजनस बेसेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, राइज पर बेस पेयर। अब यहाँ पे ये पूरा हेलिक्स इस तरह से यहाँ पे एक टर्न पूरा कर रहा है अपना। तो ये टर्न पूरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये सेकंड टर्न का स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया, इसका टर्न, या फिर इसको पिच भी बोला जाता है। तो ये जो एक पूरा पिच है तो इसको क्या बोलेंगे, इसका जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, राइज पर हेलिक्स। राइज पर हेलिक्स या राइज पर टर्न भी बोलते हैं। राइज पर हेलिक्स और राइज पर टर्न, ये चीज हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पे बनती है माइनर ग्रूव और एक यहाँ पे बनती है मेजर ग्रूव। ये मेजर ग्रूव, इसके जस्ट सामने माइनर ग्रूव। मीन्स इधर से देखें तो काफी सारे बेसिस दिखाई देंगे, यहाँ पे इधर से भी बहुत सारे बेसिस दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे कम बेसिस दिखाई देंगे। तो ये वाली जो शेलो वाली फॉर्म है ये थोड़ी डीप फॉर्म है। तो इसको डीप एंड वाइड फॉर्म जो होगी वो क्या होगी, मेजर फॉर्म, मेजर ग्रूव। एंड ये क्या है, माइनर ग्रूव। तो ये अलग अलग फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर अलग अलग प्रेजेंट होगी। लाइक किसी के अंदर मेजर ग्रूव शेलो होगी, किसी के अंदर माइनर ग्रूव शेलो होगी, और किसी के अंदर मेजर ग्रूव काफी डीप होगी। जैसे ए बी एंड जेड अलग अलग टाइप से अभी डीएनए को देखेंगे हम। इसके अलावा डीएनए के अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। लाइक ये शुगर है, शुगर नाइट्रोजनस बेसिस के साथ में, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रोजनस बेसिस के साथ में क्या करती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करती है। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो शुगर प्रेजेंट है, यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, प्यूरिन्स या पायरिमिडिन्स प्रेजेंट होंगे। और प्यूरिन्स के अंदर हमने देखा था टू रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो प्यूरिन के अंदर जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म होगा वो इस तरह से फॉर्म होता है। ये टू रिंग स्ट्रक्चर है और यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, ये जो कन्फर्मेशन है इस कन्फर्मेशन को बोला जाता है एंटी एंटी कन्फर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब इसी को अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जैसे ये रिंग जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करके बता देते हैं। अगर ये इस कन्फर्मेशन के अंदर प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे सिन कन्फर्मेशन। एंड मोस्टली जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, मोस्टली जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है वो एंटी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, नेचुरली एंटी फॉर्म में प्रेजेंट होगा। कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होगी जिसमें ये सिन फॉर्म में भी प्रेजेंट होगा। अगर पायरिमिडीन की स्ट्रक्चर देखें तो पायरिमिडीन में एक ही रिंग स्ट्रक्चर है, तो इसमें ओनली एंटी कन्फर्मेशन प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक
बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे ओनली एंटी कन्फर्मेशन रहेगी पाइरिमिडिन के अंदर, लेकिन प्यूरिन के अंदर एंटी या फिर सिन कन्फर्मेशन हो सकती है। एंड देन ये जो हेलिक्स फॉर्म हो रही है, डीएनए क्या है, एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरह से एक लेडर है और इस लेडर को क्या कर दिया गया है, ट्विस्ट कर दिया गया है। अगर ये लेडर ट्विस्टेड फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे कुछ बेसेस के बीच में कुछ एंगल्स भी फॉर्म होंगे, टू नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में कुछ एंगल्स फॉर्म होंगे। तो इसको बेस पे भी अलग अलग फॉर्म में अलग अलग टाइप्स में डीएनए को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें हेलिकल कन्फर्मेशन किस टाइप की होगी, जैसे हेलिक्स है, डीएनए क्या है, डबल हेलिकल फॉर्म है, तो हेलिक्स कन्फर्मेशन अगर इधर से स्टार्ट हो रहा तो ये क्या है, एक राइट हैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है। कुछ हेलिक्स क्या होंगे, लेफ्ट हैंडेड प्रेजेंट होंगे इस तरह से। तो हेलिक्स की कन्फर्मेशन के बेस पे मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव के बेस पे, राइज पर बेस पेयर, राइज पर टर्न, और इस तरह से डीएनए को जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की कन्फर्मेशन है उसके बेस पे अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए के टाइप्स देखें तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। लाइक जो नेचुरली प्रेजेंट होता है वो होता है बी फॉर्म ऑफ डीएनए, जिसको वॉटसन एंड क्रिक ने जिसकी डबल हेलिकल फॉर्म स्ट्रक्चर दी थी। इसके अलावा ए फॉर्म ऑफ डीएनए होता है और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। इसके अलावा ए बी सी डी जेड इस तरह से भी होते हैं, लेकिन अभी हम लोग मेनली इन डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज इनसे ही रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइफ साइंसेस के रिलेटेड एग्जाम्स के अंदर। तो इनके अंदर करेक्टरिस्टिक देखें सबसे पहले, तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर फर्स्ट है हेलिकल कन्फर्मेशन। हेलिकल फॉर्म कौन सी होती है इसमें, ये होता है राइट हैंडेड, राइट हैंडेड। ए फॉर्म ऑफ भी क्या होता है, राइट हैंडेड होता है, लेकिन जेड फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, लेफ्ट हैंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर इसकी कंडीशन देखें तो बेस पेयर पर टर्न, बेस पेयर्स पर टर्न, तो एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं, तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर बेस पेयर्स होता है 10, या फिर किसी किसी जगह 10.5 भी लिखा हुआ आता है, तो 10 बेस पेयर्स। उसके अलावा ए फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर होते हैं 11 बेस पेयर, और जेड के अंदर होते हैं 12 बेस पेयर। तो इसको लर्न करना आसान हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले बी को रखेंगे, ए को रखेंगे, देन जेड को रखेंगे, तो दोनों राइट राइट फिर लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट, 10 11 12, तो इस तरह से लर्न कर सकते हैं। देन राइज पर टर्न, पर टर्न राइज कितना है, कितना डिस्टेंस है पिच का इसमें, तो राइज पर टर्न मीन्स लेंथ ऑफ पिच, लेंथ ऑफ पिच भी बोल सकते हैं इसको। वो कितनी होगी यहाँ पे हो जाएगी 34 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 26 या 25 एंगस्ट्रॉम, और इसकी होती है लेंथ कितनी होगी यहाँ पे 44 एंगस्ट्रॉम। मीन्स ये सबसे ज्यादा लॉन्ग होगा, इसकी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर्स भी ज्यादा है। यहाँ पे थोड़ी लेंथ कम है लेकिन नंबर ऑफ बेस पेयर्स ज्यादा है, और इसकी क्या है, लेंथ इंटरमीडिएट है और नंबर ऑफ बेस पेयर भी इंटरमीडिएट है। इसके अलावा राइज पर बेस पेयर देखें, राइज पर बेस पेयर्स, तो राइज पर बेस पेयर कितना होगा, इसमें होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, मीन्स टू जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, या फिर
0.34 नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर में देखें तो ये आ जाएगा। ए फॉर्म ऑफ डीएनए का है 2.5 एंगस्ट्रम। अगर नैनोमीटर में देखेंगे तो 0.25 नैनोमीटर, एंड इसका हो जाएगा 3.7 एंगस्ट्रम। तो ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। अब इसका डायमीटर देखें, नेक्स्ट है डायमीटर। तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो नेचुरली प्रेजेंट होता है उसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रम। ए फॉर्म ऑफ डीएनए का होता है 25 एंगस्ट्रम, और इसका होता है 44 एंगस्ट्रम, सॉरी 18 एंगस्ट्रम। मीन्स ये क्या है, सबसे थिनेस्ट है, थिन है, और ये क्या है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए क्या है, सबसे ज्यादा, ए फॉर्म ऑफ डीएनए सबसे ज्यादा क्या है, थिक है। तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए जब कॉम्पैक्ट फॉर्म में आएगा तो क्या बन जाएगा, ए फॉर्म ऑफ डीएनए। और ये अगर स्ट्रेच होगा, तो अगर इस तरह से लेंथ में स्ट्रेच होगा तो क्या बन जाएगा, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। अभी हम देखेंगे कि बी फॉर्म में किस तरह से चेंजेस होने की वजह से ए एंड जेड फॉर्म हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कन्फर्मेशन। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की कन्फर्मेशन नेचुरली कौन सी प्रेजेंट होती है, एंटी प्यूरिन एंड पायरिमिडिन बोथ, दोनों के लिए। और ए फॉर्म ऑफ डीएनए में भी एंटी, लेकिन जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर, पायरिमिडीन के अंदर तो एंटी प्रेजेंट होगी, लेकिन प्यूरिन्स के अंदर क्या होगी, प्यूरिन में सिन कन्फर्मेशन प्रेजेंट होगी। तो ये मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव देखें तो टोपोलॉजी ऑफ मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव। तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर जो मेजर ग्रूव होती है वो काफी वाइड होती है। तो ये क्या हो जाएगी, वाइड एंड इंटरमीडिएट डेप्थ होती है इसकी। तो इंटरमीडिएट डेप्थ। नेक्स्ट माइनर ग्रूव। माइनर ग्रूव क्या होगी इसमें, नैरो एंड डीप प्रेजेंट होगी। नैरो होगी काफी और डीप होगी। ए फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें मेजर ग्रूव क्या होगी, नैरो एंड वेरी डीप। इसमें इंटरमीडिएट डीप होगी, लेकिन इसमें काफी ज्यादा डीप होगी। ये क्या होगी, माइनर ग्रूव क्या होगी, शैलो एंड वाइड, या फिर इसको ब्रॉड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे माइनर ग्रूव क्या होगी, ब्रॉड होगी एंड शैलो होगी। इसके अलावा जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर देखें तो मेजर ग्रूव इसमें पूरी फ्लैट हो जाती है इस तरह से, क्योंकि इसकी लेंथ काफी ज्यादा है। तो मेजर ग्रूव क्या हो जाएगी, एकदम फ्लैट। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। और माइनर ग्रूव क्या होगी इसमें, माइनर ग्रूव होगी नैरो एंड डीप। नैरो एंड डीप, ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है बी, ए एंड जेड डीएनए के अंदर। इसके अलावा
एंटी फॉर्म एंड सिन फॉर्म आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। इसी वजह से जेड फॉर्म जो डीएनए है उसके अगर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देखें तो इस तरह से एक फोल्डेड फॉर्म में इस तरह से दिखाई देती है। तो अभी मैं शो कर दूंगी कि किस तरह से बी फॉर्म ऑफ डीएनए की स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाई देती है, ए फॉर्म ऑफ डीएनए की स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देती है एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए इस तरह से दिखाई देता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे बी, ए एंड जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर। I hope you like this video. Thank you so much for watching.